बासी रोटी खिलाओगे तो दोस्तों किस्मत का ताला खुल जाएगा। एक रोटी से चमकेगी आपकी किस्मत। पूरे साल भर बरसेगा इतना धन कि घर परिवार में सुख समृद्धि की कभी नहीं होगी कमी। नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। संसार में शायद ऐसा कोई भी प्राणी ना हो जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन तो हो कि वह उससे अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सके। अगर बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन तो हो ही कि वह अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छल कपट का सहारा लेकर धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और जिनके पास में पैसा दोस्तों नहीं टिक पाता है। दोस्तों ऐसा समझा जाता है, ऐसा कहा भी जाता है और कई लोग दोस्तों ऐसा प्रमाण भी दिया है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों यदि आप भगवान की नित्य भक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आते ही हैं। अर्थात आप जीवन में उन चीज़ों तक पहुंच जाते हैं जिन चीज़ों तक पहुंचने का आपने स्वप्न देखा है। आज हम उसी बारे में आप लोगों को बताएंगे। निश्चित तौर पर दोस्तों मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत के साथ साथ छोटे छोटे उपाय करते हैं तो उसका लाभ भी आपके जीवन के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में जैसा आप चाहते हैं वैसा आप लोगों को जल्द ही प्राप्त हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे आप अपनी रसोई के अंदर जो आटा होता है उसके कुछ खास उपायों के बारे में। दोस्तों बता दें कि आप लोग गेहूं की रोटी और यदि किसी भी तरह के आटे की रोटियां आप खाते हैं तो आपको ये उपाय करोड़पति बना सकता है। आपके जीवन से कंगाली को दूरों को से दूर कर देगा। और दोस्तों आर्थिक तंगी ज़रूरी नहीं है कि गरीबी के हालात से ही हाय। याद रखें कि कई ऐसे परिवार भी होते हैं जहां आय के स्रोत अच्छे हैं और कई स्रोत होने के बावजूद भी वहां पर धन से जुड़ी हुई परेशानियां आने लग जाती हैं। और दोस्तों ऐसे में कहा जाता है कि अक्सर में अगर खर्च आ जाए, घर में कोई विपदा आ जाए तो जमा किया हुआ धन भी खर्च हो जाता है और मानव गरीब होने लग जाता है। कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन का ना रुकना बताया गया है। मतलब परिवार में धन आता है लेकिन वो बेकार हो जाता है। जहां पर आप सोचते हैं उन जगहों पर वह पैसा खर्च हो जाता है, तो इससे परिवार के अंदर आर्थिक तंगियां आती हैं और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में भी हमेशा एक कलह का कारण बनी रहती हैं, जिससे दोस्तों आपकी अन्य इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके विपरीत दोस्तों कुछ ऐसे परिवार भी हैं जहां पर आम आदमी का स्रोत पैसा आते ही, यानी कि अर्थात यदि आपके परिवार के अंदर कमाने वाले 5 लोग हों और 5 आय के साधन हों, लेकिन जैसे ही खुशियां आती हैं दोस्तों ऐसा होता है कि आपके जीवन में जब भी खुशियां आती हैं तो आपके साधन या फिर आपके पैसे उस तरह से बर्बाद हो जाते हैं और आपके कोई भी काम नहीं आते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आप लोग जो भी सोचते हैं वह कार्य नहीं कर पाते और आपको आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। इसलिए आपको इन खास उपायों की ज़रूरत होती है ताकि आपके परिवार के अंदर खुशियां बनी रहें और दोस्तों आपको धन की दृष्टि से कभी भी कोई भी दुख ना देखना पड़े। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं खास उपाय के बारे में कि आपको उपाय कैसे करने हैं। बहुत सरल उपाय हैं। आटे के साथ में उपाय किया जाता है। जब चक्की पर आटा पीसने के लिए जाएं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार के दिन का आपको चयन करना चाहिए। शनिवार के दिन घर के अंदर आटा पिसवाना बहुत अच्छा समझा जाता है और पिसवाने से पहले आपको क्या करना है कि उसमें जो काले चने आते हैं वह डाल देने हैं। गुरु दोष यदि आपके जीवन में है, क्योंकि दोस्तों गुरु ग्रह धन के लिए बहुत ही अच्छा कारक समझा जाता है और गुरु ग्रह मानव के जीवन में प्रसन्न रहता है, तो आपके जीवन में यदि आर्थिक परेशानियां देखने को नहीं मिलती तो इस वजह से गुरु ग्रह बहुत अच्छा समझा जाएगा। तो आपको दोस्तों 100 ग्राम काले चने, 100 ग्राम तुलसी और आपको 100 ग्राम अगर आपसे संभव ना हो तो कम से कम 50 पत्ते तुलसी के तो होने ही चाहिए और 2 दाने केसर के डाल दीजिए। दोस्तों इसके अलावा आप कोशिश करें कि चक्की का पिसवाया हुआ आटा घर के सभी सदस्य इस्तेमाल करें और इसे शनिवार के दिन ही पिसवाएं। इस उपाय से बहुत जल्द आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और घर में धन आगमन के नए स्रोत भी खुलेंगे।
इसके अलावा इससे सभी सदस्यों के बीच का कलह, कलेश और मनमुटाव की स्थिति भी खत्म होती है और घर के अंदर खुशहाली देखने को मिलती है। दोस्तों, यदि आप आर्थिक कंगाली का सामना कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके परिवार के सदस्यों के बीच में हमेशा टकराव रहता है, अर्थात आपके घर परिवार के सदस्यों का आपस में लड़ाई झगड़ा या फिर परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव, ये विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं। परिवार के सदस्य बड़े हो चुके हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है, या आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिलने के लिए आपको बहुत ही जतन करने पड़ रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी जैसी मनोकामना है उसकी पूर्ति हो, ऐसा ही दोस्तों ये बहुत अच्छा उपाय है। आप उन परेशानियों का सामना चुटकियों में कर देंगे। आपको क्या करना चाहिए कि गेहूं के आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गुरुवार के दिन गाय को खिलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होकर जल्दी धन का आगमन होगा, और यदि घर के अंदर नहीं रुकता तो इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन आपको चींटियों को आटा देना भी लाभकारी होगा। आपको क्या करना है कि गुरुवार विशेष के दिन जो आप घर के अंदर रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंदते हैं, आटा बनाते हैं, उसके अंदर आपको चुटकी भर हल्दी मिलाकर थोड़ा सा पीला कर देना है, और उससे बने वाली जो पहली रोटी होती है उसे आप लोगों को गौ माता को भोग लगाना चाहिए। किसी भी रंग की गौ माता हो, आपको उन्हें भोग लगाना चाहिए। यदि गौ माता नहीं तो गौवंश भी चलेगा, अर्थात कि नंदी महाराज भी चलेंगे। आपको इनको भोग लगाना चाहिए। निश्चित तौर पर गुरु ग्रह आपसे प्रसन्न होंगे और आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव से चली जाएंगी और आप अपने जीवन के अंदर एक नया बदलाव महसूस करेंगे। अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। कई लोगों को शायद मालूम ना हो कि शनि दोष उनको परेशान कर रहा है। वे ये भूल जाते हैं, उनको ये मालूम नहीं चलता, या वह अपनी कुंडली किसी को दिखाते ही नहीं है। दोस्तों, यदि अचानक किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना का भय रहना या आपके परिवार के सदस्यों के बीच में शनि से संबंधित परेशानियां आने लग जाएं, तो शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल में चिकनी रोटी खिला दीजिए। सिर्फ इससे शनि से संबंधित परेशानियां समाप्त होंगी, बल्कि इससे आपके परिवार के अंदर के ऋण भी मुक्त होगा। इतना ही नहीं, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आपके ऊपर भारी कर्ज है और आप उसे समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि वह कर्ज कैसे भी कैसे करके समाप्त हो जाए, बस आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको एक अलग ही आटा गूंदना है, आटा बनाना है, और उसके अंदर आपको सरसों का तेल डालकर, जैसे कि पानी डालते हैं उसी तरह से आप लोगों को थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर उसे रोटी बना लेनी है। उसके बाद उस रोटी से क्या करना है आप लोगों को दोस्तों, तो जिस मानव के ऊपर सर्वाधिक कर्ज है उस मानव को अपने सर से 7 बार उसे घुमाकर शम शनिश्चरा इस मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद आपके घर में दोस्तों, परिवार में आसपास कहीं पर भी काला कुत्ता हो, यदि आपको काला कुत्ता ना भी मिले तो किसी भी सामान्य कुत्ते को आपको उस रोटी को खिला देना है और उसके साथ साथ थोड़ा सा गुड़ खिला दें, ताकि उसे आराम से उस रोटी को खा ले। निश्चित तौर पर आपका कोई भी बड़े से बड़ा कर्ज भी क्यों ना हो, वह उतर जाता है और आपको आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, एक और उपाय है जो कि धन आगमन के लिए किया जाता है। आपको कोई भी उपाय कठिन लगता है तो दोस्तों, आप लोगों को इस सरल उपाय को करना है। आपके परिवार में खुशियां निश्चित रूप से चली आती हैं। यह एक शानदार उपाय है। दोस्तों, आपको क्या करना है, इस उपाय को बुधवार के दिन किया जाता है और वो भी आटे के साथ किया जाएगा। दोस्तों, आप अपने घर का जो आटा बनाते हैं उस आटे से आपको एक दीपक जलाना है, अर्थात उसका आपको पहले तो एक दीपक बना देना है और उस दीपक को आपको तेल की सहायता से आपको थोड़ा पक्का कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस दीपक के अंदर बुधवार विशेष की रात्रि के समय 8 बजे के बाद आपको तेल डालकर उस आटे के दीपक को आपको तुलसी माता के नीचे जलाना है। और इसके साथ ही आपको ओम तुलसी माता या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके माँ तुलसी से घर की आर्थिक परेशानियां दूर करने हेतु आशीर्वाद मांगना चाहिए। उनसे ये तकलीफें दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर की सारी समस्याएं, धन की समस्याएं दूर हो जाती हैं और निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर खुशियां लौट कर आती हैं।
बस दोस्तों आपको ये अवश्य ध्यान रखना है कि उस आटे के दीपक का एक बार ही प्रयोग करें और उसके बाद उस आटे को आपको कहीं ज़मीन में गड्ढा खोद कर दबा देना चाहिए या वो आटा चींटियों के आसपास कर देना चाहिए। यदि कोई चींटियों का स्थान है तो आपको वहाँ डाल देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके परिवार में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एक अनोखे उपाय के बारे में जो आपके परिवार के सदस्य के साथ, जैसे कोई भी आपके घर का कमाने वाला हो, ज़्यादातर उसके साथ में ये उपाय किया जाता है। आपको दोस्तों अपने परिवार का जो सदस्य है उसका स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से परिवार के अंदर या फिर दोस्तों पढ़ाई के अंदर उसका मन नहीं लगता या फिर कई लाभ गुना उसके साथ दोस्तों प्रयत्न कर लिए फिर भी उसके धन आगमन के स्रोत निष्क्रिय होते जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी ना रहे, तो आपको क्या करना है? बस मात्र एक मुट्ठी आटा ले लेना है और आपको आधी मुट्ठी चीनी ले लेनी है और अब उन दोनों का मिश्रण करके उसके बाद हल्की सी हल्दी उसके अंदर मिला लेनी है। अब दोस्तों बता दें कि जो मानव है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं उसके सर से आपको उस मिश्रण को 7 बार घुमा लेना है और उनके लिए अच्छी प्रार्थना करनी है। इतनी प्रार्थना करने के बाद में आपके आसपास कोई भी चींटियों का स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक चींटियाँ आती जाती हों तो वहाँ पर आपको जाना है और उन चींटियों को वह आटा और चीनी खिला देनी है। इससे आपका वह कार्य बन जाता है। जिस मानव का मन नहीं लगता वह अपने आप ही अपने व्यापार के कार्यों में लग जाता है और उसके जीवन में जो बुरे विकार थे वह दूर होते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है। इतना प्रभावशाली ये उपाय बताया गया है, तो इसको ज़रूर कीजिए और आपको अपने जीवन में फ़ायदा देना है। याद रखें दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।